Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और अपन संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार टॉपिक पढ़ रहे हैं और मौलिक अधिकारों को कड़ी में अपना आज भाग 4 रहेगा और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अपन ने अब तक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेदों का गहराई से अध्ययन किया है। आर्टिकल 13 अपन ने अध्ययन कर लिया है, आर्टिकल 14 का अध्ययन हो गया है, आर्टिकल 15 का अध्ययन हो गया है, आर्टिकल 16 का अध्ययन हो गया है। अपन ने पिछले जो 3 वीडियो मौलिक अधिकार टॉपिक के बनाए हैं उनमें से एक मौलिक अधिकारों का परिचय था, फिर एक में अपन ने आर्टिकल 13 को विस्तार से पढ़ा और थोड़ा सा आर्टिकल 14 को पढ़ा। फिर अगला वीडियो जो अपन ने बनाया था उसमें अपन ने 15 और 16 को पढ़ा था और ये अपना क्या है दोस्तों, चौथा वीडियो है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अपन भाग 4 के अंदर मौलिक अधिकारों में आज अपन पढ़ेंगे जो अपना चल रहा है मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। कौन सा चल रहा है? समानता का अधिकार। इसमें मैंने आपको बताया था अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक थे, तो ध्यान में रखना मित्रों, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार में थे। अपन ने अध्ययन कर लिया, उसमें से आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे प्यारे मित्रों अनुच्छेद 17। किसका अध्ययन करेंगे? अनुच्छेद 17। मुझे पता है जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर 17 लिखा और आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि क्या याद आया? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत अर्थात दोस्तों अस्पृश्यता का अंत अर्थात दोस्तों छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। इस आर्टिकल के तहत दोस्तों मौलिक अधिकारों की भावना जो कहने जा रही है वो आपको बताता हूँ कि समान है सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। भावनाएं यही कह रही है आप उनके साथ क्या नहीं कर सकते हो, छुआछूत नहीं कर सकते हो। अगर आपने छुआछूत की है तो आपको न्यायालय दंडित करेगा। देखना दोस्तों कैसे, एक तो आपके नागरिक अधिकार अधिनियम 1955, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 और एक ऐसी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, ST/SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। 2 अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 और दूसरा है प्यारे दोस्तों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ध्यान रखना दोस्तों, इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उससे जाति से प्रताड़ित किया है, जाति के नाम से, तो उस भारतीय नागरिक को इस अधिनियम के तहत सजा सुनाई न्यायालय द्वारा जाती। आगे चलकर दोस्तों 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम में संशोधन की बात कही।
आप लोगों को पता है कि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इस फैसले का काफ़ी विरोध हुआ था, भारत में काफ़ी दंगे फसाद भी हुए। और फिर 2019 में भारत की संसद, नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नया कानून बनाया। तो आपको वेरी इम्पोर्टेंट जो कानून है वो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को ध्यान में रखना प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये ध्यान में रखना है कि अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा यानी अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद कर रहा है, अनुच्छेद 17। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 18। कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, उपाधियों का अंत, यानी भारत सरकार द्वारा उपाधि नहीं दी जा सकती या कोई व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकते। उपाधियाँ कैसे दोस्तों समझना, जैसे अपन अपनी भाषा में समझाऊं कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, राय की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। तो ये जो उपाधियाँ थी, इन उपाधियों से उनको फ़ायदा क्या मिलता था? जैसे अपन आज इनको मान सकते हैं, उपाधियों का मतलब वीआईपी जो पर्सन होते हैं। जब अंग्रेजों के समय जो क्लब होते थे, क्लब में केवल अंग्रेज ही जा सकते थे, भारतीयों को क्लबों में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन वह भारतीय जिनको उपाधियाँ दे रखी है वह क्लबों में जा सकते थे। तो क्रांतिकारियों द्वारा ऐसे भारतीयों का विरोध किया गया, ऐसी उपाधियों का विरोध किया गया। और जब संविधान निर्माण हुआ तो संविधान निर्मात्री सभा ने भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसको जोड़ा और कहा कि भाई आप उपाधियाँ नहीं दे सकते। लेकिन प्यारे दोस्तों, उपाधियाँ तो नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर दो छूट दी गई। एक तो है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना दोस्तों, एक तो है शिक्षा और सेकंड है प्यारे मित्रों चिकित्सा स्वास्थ्य। दो क्षेत्रों में, शिक्षा व चिकित्सा, दो क्षेत्रों में, स्वास्थ्य चिकित्सा ध्यान में रखना बोले, दो क्षेत्रों में छूट दी गई। शिक्षा व चिकित्सा के अंतर्गत आप उपाधि ले सकते हैं। जैसे शिक्षा में पीएचडी वगैरह करते हैं तो नाम से पहले पीएचडी, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर्स की उपाधि लगती है चिकित्सा क्षेत्र में। तो दो क्षेत्रों में आपको उपाधि मिल सकती है, शिक्षा व सेना, दो क्षेत्रों में आपको उपाधि मिल सकती है, शिक्षा तथा सेना। चिकित्सा बोल के मैं शिक्षा तथा सेना, दो क्षेत्रों में क्या मिलती है प्यारे दोस्तों? उपाधि दे सकते हैं। फिर ध्यान में रखना दोस्तों, एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बार फैसला आया, सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आया ध्यान से देखना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि पद्मश्री, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी पुरस्कार हैं, उपाधियाँ नहीं हैं। तथा जिन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं वह अपना इनके नाम से पहले उपाधियों के रूप में इनका प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों। ये आपको तथ्य ध्यान में रखना। फिर इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे और अपन बात करेंगे सेकंड नंबर के मौलिक अधिकार की, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में एक तो वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य जो क्या है वो आपको क्या ध्यान में रखना, मूल संविधान में पूछ ले आप लोगों से, मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख, 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था मूल संविधान में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसी के साथ नोट बना के लिख रहा हूँ, 44वें संविधान संशोधन, 44वें
संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। इनके समय संविधान में एक संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में हुआ। इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो 7 आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 7 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में, इनमें एक अनुच्छेद 19 फर्स्ट ऐप के अंतर्गत एक स्वतंत्रता थी, संपत्ति की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता थी प्यारे मित्रों? संपत्ति की स्वतंत्रता। इस संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के तहत। इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तथा आप लोगों को पता है संपत्ति के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 31 में था और संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विधिक मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया तथा उसे कहाँ डाल दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 300M में डाल दिया गया मित्रों। तो ये एक आपको नॉर्मल सी जानकारी देनी थी। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे। अभी तक अपना ये अनुच्छेद 19 या मैं कह सकता हूँ कि जो अपना स्वतंत्रता का अधिकार ये पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख कौन कौन से आर्टिकल में है, तो ध्यान में रखना है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक प्यारे मित्रों। यानी कितने अनुच्छेद हो गए? 4 अनुच्छेद। पहले भी मैंने आपको याद करवाए, अपना पिछला वीडियो देख लेना। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक कौन से अधिकारों का उल्लेख है? स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है। ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 19। लगभग अगर मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन जो बनता है उसमें अनुच्छेद 19 का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में अनुच्छेद 19 का क्वेश्चन लगभग बनता आ रहा है। तो थोड़ा ये इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से देखना मित्रों। प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। आगे अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में देखना। अनुच्छेद 19, इसमें अनुच्छेद 19 फर्स्ट में कुछ स्वतंत्रताएं हैं और अनुच्छेद 19 सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे चलकर इनमें क्या दे रखी है? इन पर रोक लगा रखी है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखना। इसमें है भाषण या बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखना दोस्तों, भाषण या बोलने तथा, यहाँ तथा लिख दूं बोले मैं, तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको भारत में बोलने की व अभिव्यक्ति की क्या है प्यारे दोस्तों? स्वतंत्रता। आप लोगों ने जब प्रस्तावना पढ़ी तो वहाँ पर भी ये इस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख कर रखा मित्रों। देखना दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता कैसे? जैसे आप लोग बोलते हो, घर पे बोलते हो, रास्ते में बोल रहे हो, आपको कोई रोक नहीं रहा है। मैं यहाँ पर आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल के पढ़ा रहा हूँ। ये बोलने की स्वतंत्रता, इसी कारण मैं अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ, आप भी अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों अभिव्यक्ति की बात करूं तो अभिव्यक्ति अपने किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अपन नाट्य करके अभिव्यक्ति कर सकते हैं, डांस करके अपनी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, फिल्म के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। अभिव्यक्ति को अपन कैसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। और बोलने की आप लोग समझ गए, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है प्यारे मित्रों। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए या कह दूं, इसमें बोलने की स्वतंत्रता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इस पर रोक भी है, वो आगे अपन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 फर्स्ट, अनुच्छेद 19 2 के अंदर कि आप ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिससे देश की एकता अखंडता प्रभावित हो रही हो या राज्य असुरक्षित हो रहा हो, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगा। अनुच्छेद 19 फर्स्ट यहाँ पर अब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। यहाँ पर अपन ने पढ़ा बोलने या भाषण की तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे?
यहाँ है प्यारे दोस्तों शांतिपूर्वक, ध्यान से देखना दोस्तों, शांतिपूर्वक सभा एवं सम्मेलन, शांतिपूर्वक सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। दोस्तों शांतिपूर्वक आपको सभा एवं सम्मेलन करने की क्या है मित्रों, स्वतंत्रता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बिना हथियारों के, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आपको कैसे करनी है, बिना हथियारों के, बिना हथियारों के आपको भारत में कहीं पर भी सभा सम्मेलन करने की क्या है दोस्तों, प्यारे मित्रों, स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी, इसको देखना दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता। किसका उल्लेख है दोस्तों, संघ बनाने की स्वतंत्रता। यहाँ आपको थोड़ा सा नोट बना के ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे दोस्तों नोट में, कि 97वां संविधान संशोधन 2012, 97वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, इस संविधान संशोधन में, इस संविधान संशोधन के तहत आपके मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी के अंतर्गत एक शब्द और जोड़ा, सहकारी। क्या जोड़ा दोस्तों, सहकारी, यानी कोऑपरेटिव का, जिसमें आपने नाम सुना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्था। आपको सहकारी संस्था बनाने का भी क्या है दोस्तों, अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है, ये अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में उल्लेखित है दोस्तों। और ये कब जुड़ा सहकारिता शब्द संविधान में, 97वां संविधान संशोधन 2012। एक और वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान में रखना दोस्तों, सहकारिता शब्द जो है वो कौन सी सूची का विषय है, ये है राज्य सूची का विषय। कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। अपन ने संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ पढ़ी, उसमें से अपन ने एक पढ़ी थी 7वीं अनुसूची। कौन सी पढ़ी थी दोस्तों, 7वीं अनुसूची, जिसमें मैंने आपको क्या लिखवाया, शक्तियों का बंटवारा। क्या लिखवाया था मैंने मित्रों आपको, शक्तियों का बंटवारा लिखवाया था दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया शक्तियों का बंटवारा। और इसमें अपन ने पढ़ा था कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा और कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एक तो आपके हैं संघ सूची। कौन सी सूची प्यारे दोस्तों, संघ सूची, मेरे साथ साथ बोलो। नंबर 2 आती है राज्य सूची, नंबर 2 कौन सी आती है, राज्य सूची। और नंबर 3 आती है दोस्तों समवर्ती सूची। कौन सी आती है, समवर्ती सूची। इसमें अपन ने देखा था संघ सूची में जो विषय है उन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकारें बनाती हैं, और समवर्ती सूची पर, जो समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर कानून दोनों सरकारें बनाती हैं। लेकिन दोनों सरकारों में विवाद हो तो केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है। आया यहाँ तक दोस्तों समझ में, चलो फिर इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे। और अपन ने पढ़ा अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी, और अपन ने देखा कि सहकारिता जो शब्द है वो राज्य सूची का है, अतः सहकारिता पर कानून राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पे बनाती है। 97वां संविधान सन 2012 में सहकारिता शब्द मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में जुड़ा। तो संघ बनाने व सहकारिता की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी के अंतर्गत है दोस्तों। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। फिर इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 को पढ़ रहे हैं। और इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य दिखाने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 19 फर्स्ट, अब क्या पढ़ेंगे अपन, डी। इसमें देखना दोस्तों अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी में क्या उल्लेखित है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी क्या कहना चाहता है, कौन बताएगा, जल्दी सोच लेना। देखो सबसे पहले उसमें बोलने की या अभिव्यक्ति की तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर शांतिपूर्वक बिना हथियारों की सभा सम्मेलन की, फिर
तीसरे नंबर पे क्या था, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संघ बन गया। अब आपको भारत में किसकी स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो आपको भारत में भ्रमण करने की क्या है दोस्तों, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की। आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आराम से घूमते रहो। 4 प्रकार की हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रकार की, कौन सी है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ई। अब क्या आएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ई। अब इसमें देखना दोस्तों, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको निवास करने की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। आपको निवास करने की क्या है प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता। पहले यहाँ पर अपन पढ़ते थे किसको छोड़कर, J&K को छोड़कर, ये पढ़ते थे। लेकिन अब तो ये भी अपने को पढ़ना नहीं है, क्योंकि अब तो J&K का भी कोई अलग से संविधान नहीं है। अतः जम्मू कश्मीर में भी आपको निवास करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो संपूर्ण भारत में आप उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम भारतीय संघ में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हो। वहाँ की ज़मीन आपके नाम हो सकती है, आपको कोई राज्य सरकारें रोक टोक नहीं सकती। तो यहाँ पर निवास करने की प्यारे मित्रों दोस्तों क्या है, स्वतंत्रता। इसका उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 19 फर्स्ट ई के अंतर्गत है। फिर दोस्तों नोट में एक बार वापिस पहले बता दिया था, एक बार वापस पुनः बता रहा हूँ, अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना। अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ ये कहने जा रहा है कि आपको संपत्ति की स्वतंत्रता, क्या कह रहा है, संपत्ति की स्वतंत्रता। लेकिन प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, संपत्ति की स्वतंत्रता का जो आपकी स्वतंत्रता थी उसे 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में अनुच्छेद 19 फर्स्ट ऐप को अपन पढ़ लिया। अब आएगा, आप जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करके बताना अनुच्छेद आगे कौन सा आएगा, अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी। इसमें लिखा है व्यवसाय, क्या लिखा हो दोस्तों, व्यवसाय तथा आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की क्या आपको स्वतंत्रता। ध्यान से देखना दोस्तों, व्यवसाय तथा आजीविका की स्वतंत्रता। आप लोगों ने देखा होगा भारत में सड़क के किनारे फल फ्रूट तथा सब्जी बेचने वाले ठेले लगे होते हैं, वो अपने किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, आजीविका की स्वतंत्रता। अगर ऐसी स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं होती तो पुलिस आकर ऐसे ठेले वाले को वहाँ से हटा देती। लेकिन बेचारे ठेले वाले या सब्जी फल फ्रूट बेचने वालों के लिए मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों में आपकी आजीविका व व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्यारे दोस्तों। फिर इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है अनुच्छेद 19 फर्स्ट, उसको पूरा एक बार वापस याद करवा देते हैं दोस्तों। कैसे, ध्यान से देखना। अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए, अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ई और अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी, क्योंकि ऐप तो हट गया। देखो यहाँ पर बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर यहाँ पर किसकी, शांतिपूर्वक क्या करनी है, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके है
सभा सम्मेलन के बाद संघ क्या बना सकते हो आप, संघ व सहकारिता, 2 शब्द बताए थे मैंने। फिर यहाँ पर आपके क्या डी पे आप भ्रमण कर सकते हो, क्या कर सकते हो दोस्तों, भ्रमण कर सकते हो, संपूर्ण भारत में घूम सकते हो। यहाँ व्यवसाय तथा आजीविका की स्वतंत्रता, सॉरी, यहाँ निवास करने की स्वतंत्रता और यहाँ व्यवसाय तथा आजीविका की स्वतंत्रता। तो ये हो गई अपने पास में वर्तमान में 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6। वर्तमान में अपने पास में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है प्यारे मित्रों दोस्तों। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, आपने दिल्ली के एक अपने मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम सुना होगा, अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल साहब का नाम आपने सुना होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने इसी मौलिक अधिकार का कैसे उपयोग किया, आप लोगों को याद हो जाएगा दोस्तों। देखो, सबसे पहले उन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में लोगों को, भीड़ को इकट्ठा किया और जो आपके लोकपाल विधेयक के लिए उन्होंने लोगों को समझाया तथा सरकार का, उस समय जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उसका क्या किया उन्होंने दोस्तों, विरोध किया। लोकपाल लेकर आओ, लोकपाल बिल लेकर आओ, लोकपाल जैसी संस्था का गठन करो। तो सबसे पहले उन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ बोलना शुरू किया। फिर सेकंड नंबर पर दोस्तों उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्वक सभा व सम्मेलन भी किया। और फिर उसके बाद उन्होंने, अन्ना हजारे जी अलग हो गए, उन्होंने एक संघ बना लिया, अपनी एक पार्टी बना ली, जिसको आप सब लोग जानते हो कि कौन सी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो आप। ठीक है ना दोस्तों, आम आदमी पार्टी। फिर उन्होंने अपनी पार्टी का, यानी अपने संघ का भ्रमण करके संपूर्ण भारत में घूम फिर के प्रचार प्रसार किया। फिर एक जगह निवास कर रहे हैं, कहाँ पर निवास कर रहे हैं, दिल्ली में। अब कहाँ निवास कर रहे हैं, दिल्ली में। और अब व्यवसाय, उसके बाद दिल्ली में उनका व्यवसाय चल रहा है और लोगों को भी व्यवसाय चला रहे, लोगों को आजीविका प्रदान कर रहे हैं, उनका भी चल रहा है। इस तरीके से उन्होंने इस मौलिक अधिकार का प्रयोग किया और आप अरविंद केजरीवाल से इस मौलिक अधिकार को ध्यान में रख सकते हो दोस्तों। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे अनुच्छेद 19 फर्स्ट पूरा हुआ। अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट A B C D E और हटा दिया G, इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। फिर अनुच्छेद देखो 19 फर्स्ट के बाद अनुच्छेद 19 सेकंड, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 थर्ड, अनुच्छेद 19 फोर्थ, ऐसे आगे चलकर अलग अलग अनुच्छेद जो है, इसके जो भाग है, इनमें उन स्वतंत्रताओं पर रोक लगा रखी है दोस्तों। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में लिखा हुआ है बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वहाँ पर अनुच्छेद 19 2 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट की रोक यहाँ लगी हुई है और ये लिखा हुआ है कि आप बोल तो सकते हो भारत में, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हो जिससे देश की एकता अखंडता प्रभावित हो रही हो या राज्य संकट में हो। ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसी भाषा आप बोल नहीं सकते। यहाँ तक। फिर अपना सेकंड नंबर का था संघ बनाने की स्वतंत्रता है, तो आप ऐसे नहीं कि आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आप कोई आतंकवादी संगठन बना लो जिससे देश को नुकसान हो। ठीक है प्यारे मित्रों। फिर दूसरा था शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन, लेकिन आप शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे एरिया में नहीं जा सकते हो जैसे अनुसूचित जाति जनजाति वाले एरिया हैं, क्षेत्र है, उनमें जाकर नहीं कर सकते हो। फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई आतंकवादी जैसा संगठन नहीं बना सकते हो। फिर उसके बाद संपूर्ण भारत में आपको क्या है, विचरण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप जहाँ प्राइवेसी रख रखी है सरकार ने, वहाँ जाकर आप कहो कि मैं यहाँ पर भी भ्रमण करूँ, वहाँ नहीं कर सकते हो। इस तरह कुल मिलाकर संपूर्ण इन अनुच्छेदों पर क्या लगा रखी, आगे चलकर वापस रोक लगा रखी दोस्तों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में।
अपना जो चल रहा है मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार चल रहा है, स्वतंत्रता का। इस टॉपिक से नहीं भटकना दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार चल रहा है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के अधिकार में अपन देखेंगे दोस्तों आगे, अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है दोस्तों। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। 19 पढ़ा, अब आगे बढ़ रहे हैं अनुच्छेद 20। ये वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि अनुच्छेद 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 19 की तरह। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 3 बातें हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 3 बातें। कौन कौन सी बातें हैं इसमें है दोस्तों, अपराध के संबंध में संरक्षण। क्या है दोस्तों, अपराध के संबंध में संरक्षण। अपराध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 20 में। 3 प्रकार से हैं। एक तो जिस समय आपने अपराध किया उस समय उस अपराध के लिए जो कानून था उसी आधार पर आपको क्या दी जाएगी दोस्तों, सजा। जैसे मान लेते हैं ए नाम के व्यक्ति ने, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के कोई व्यक्ति का क्या चुरा लिया दोस्तों, पेन चुरा लिया, इसके थप्पड़ मार दिया। ये लो जी, ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम की कोई लड़की है या कोई भी आदमी है। इसने ए नाम के लड़के ने बी नाम की लड़की को चांटा रख दिया दोस्तों, या इसका कोई पेन चुरा लिया या चोरी कर ली, कुछ भी कर लिया, तो ये गिरफ्तार हो गए साहब। ए नाम के आदमी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। अब ये गिरफ्तार हो गए तो ये गिरफ्तार हो रहे साहब 2017 में। ठीक दोस्तों, वर्तमान में क्या चल रहा है, 2020। मान लेते हैं इनकी सुनवाई होते होते इनको सजा हुई साहब 2020 में। लेकिन अब ध्यान से देखना दोस्तों, 2017 में और 2020 में क्या है समझना, यहाँ पर जो कानून था कि भाई इन्होंने इनके थप्पड़ रखा और 6 महीने की सजा, ठीक। लेकिन 2020 में कानून में संशोधन हो गया और कहा कि भाई 6 महीने की नहीं 12 महीने की सजा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब इनका गिरफ्तार हुआ या जब ये गिरफ्तार हुए या जब इनके केस दर्ज हुआ तब 6 महीने की सज़ा का प्रावधान था, तो 6 महीने की सज़ा ही मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर 2020 में ये हो जाए, कानून परिवर्तित हो गए कि सज़ा अब थप्पड़ रखने की सज़ा 6 महीने ने होकर कितनी होगी, 3 महीने होगी, तो फिर उनको 3 महीने ही सज़ा होगी। कम हो सकती है दोस्तों, ज़्यादा नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखना, पहली बात। दूसरी बात, अनुच्छेद 20 में और क्या ध्यान से देखना, एक बार अपराध के लिए एक बार सजा। कैसे, जैसे मैं उदाहरण दूँ, राजीव गांधी जो अपने प्रधानमंत्री थे, उनके हत्यारे जो थे उनको पकड़ लिया गया, कई वर्षों तक वो जेल में रहे और जेल में रहने के बाद उन्हें फिर बाद में फांसी की सज़ा सुनाई। तो उनके वकील जो थे उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने पहले ही इतने दिन तक इतनी सज़ा काट ली है, अब आप इन्हें वापस मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह आप अगर एक बार सज़ा काट चुके व्यक्ति को वापस सज़ा अब मृत्युदंड दे रहे हैं तो इनके 17 साल की सज़ा का क्या हुआ। इस तरह दोस्तों एक बार सज़ा काट ली है, एक बार अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिल सकती है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह है अनुच्छेद 20। इसी के साथ दोस्तों अपनी ये क्लास पूरी होती है और मैंने आज आपको अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 20 के बारे में अच्छा पढ़ाया। और दोस्तों मैं ओम प्रकाश व्यास अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। दोस्तों हमारे जो कोचिंग क्लासेज का जो यूट्यूब का जो चैनल है, इसे प्यारे मित्रों इसी तरह प्यार देते रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.